गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ने मेरा जमा चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज हमारे चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज इन द बॉक्स बिलो। राइट द नेम ऑफ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीन यूज्ड। अपोजिट पेज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, सबसे पहले टीवी, दूसरा है स्मार्ट टीवी, तीसरा है फोन, चौथा है लैपटॉप और एक है न्यूज़पेपर और पांचवा है रेडियो। तो ये सारे चीज़ें थे जो हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हम यूज़ करते हैं। नोट डाउन दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। कैसी कैसी टाइप की इंफॉर्मेशन हम एक न्यूज़पेपर से ऑब्टेन कर सकते हैं। एजुकेशनल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बॉलीवुड और इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और एक चाहिए कम्युनिकेशन। एजुकेशन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और जो ऑप्शंस होते हैं हम एक न्यूज़पेपर से जान सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। वी कैन इजीली कॉन्टैक्ट पीपल फ्रॉम फार अवे। द टाइम एंड एफर्ट स्पेंड इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेव्ड. They help to raise awareness about issues such as the environmental balance, gender equality, and cleanliness. People can be forewarned about the natural disaster like storms, tsunami, floods, etc. They can build awareness about health, education, facilities, good things happening in the society, etc. They help in successful implementation of government schemes launched for that benefit of people. The awareness can be raised about the matters related to food and clothes, shelters, and education and health. This improves people's way of life. The mass media helps in the expansion of trade and industry. ओके तो सबसे पहले ये बहुत सारे एडवांटेज है मास मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम दूर के लोगों को इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का जो टाइम और एफर्ट है वो बच जाता है। हम एक अवेयरनेस रेस कर सकते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी और क्लीननेस के बारे में, वो भी बहुत जल्दी। वरना हमें मोर्चे निकालने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और एवरी एरिया में तुम थोड़ी ना मोर्चे लगा सकते हो। तो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे तुम ये सारी चीज़ें मोर अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक पीपल को ज़्यादा एक आदमी हर एक के घर पे जाके दरवाज़ा खटकाने के बजाय वो सीधा टीवी पे बता दे कि ऐसे ऐसे सुनामी या ऐसे ऐसे स्टॉर्म्स आने वाले हैं तो दरवाजे खिड़की बंद रखो या शहर छोड़ के भाग जाओ। ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो वार्न हो जाती है पीपल, अगर तुम्हें तुम्हारी जान बचा के भागना है तो ये भी आप फास्टर वे में कर सकते हो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट, आप अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हो। आप एजुकेशन, फैकल्टीज़, हेल्थ और अच्छी थिंग्स के बारे में जो सोसाइटी में हो रही है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने कि तुम इतना इतना करो और हम तुम्हें इतना इतना बेनिफिट देंगे, सम काइंड ऑफ थिंग। या हेल्थ के बारे में, तुम्हारे फिटनेस के बारे में, तुम्हारे ग्लूकोज और जो कैल्शियम होता है तुम्हारे बॉडी में उसके बारे में। और एजुकेशन फैकल्टीज़, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में अगर तुम्हारे स्कूल का कोई पार्ट गंदा या क्लीन ना हो या हाइजीनिक ना हो तो तुम यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकते हो, या तुम हमारे जिस भी तुम स्टेट में रहते हो वहाँ के पॉलिसी को कंप्लेंट कर सकते हो कि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको वार्न कर सकती है। आप एक अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हो लोगों के बीच में। और ये सारी चीज़ें हमें एक हेल्प कर देती है एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन है या टीवी से हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, आधी से ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, आधी से ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द लोग टीवी देखते हैं। तो जो 95% लोग हैं जो टीवी देखते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स को बेनिफिट कर पाए और एंजॉय कर पाए, तो ये उनको मदद करता है। अवेयरनेस कैन बी राइज्ड अबाउट मैटर्स। ओके, तो मटेरियल्स अवेयरनेस कैसे राइज हो सकती है? अवेयरनेस राइज होती है कि अगर तुम एक ही चीज़ एक आदमी को बार बार दिखाओगे, वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होने लगेगा। एक तो वो उस चीज़ से इरिटेट हो जाएगा, वरना तो अट्रैक्ट होने लगेगा। तो तुम्हें उसे एक ऐसी चीज़ में परफॉर्म करना होगा कि वो आदमी सामने वाला उसे अट्रैक्टिव होए और वो उसे अवॉइड ना कर दे। तो इसके कारण ये एक अवेयरनेस का भी रेज कर सकती है कि तुम लोगों को खाना, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स है, यू हैव शेल्टर और एजुकेशन फॉर हेल्थ फॉर समबडी, दैट इतने सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, तो आप इन सारे मैटर्स के बारे में भी अवेयरनेस रेज कर सकते हो। मास मीडिया हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री को भी एक्सपांड करता है एज पर ऑल ओवर द कंट्री। डिसवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, टेलीकम्युनिकेशन के एडवांटेज तो बहुत सारे, पर डिसएडवांटेजेस भी कम नहीं है, जिनको हम अभी जानेंगे। हमारे डिसएडवांटेज होने वाले हैं टेलीविज़न का या कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स का। ये सारे हमारे ईयर्स, आईज और बैक का डिसऑर्डर्स कर सकते हैं, या फिजियोलॉजी के हिसाब से डिसऑर्डर्स और आइसोलेशन एक्सेट्रा आर इवन पॉसिबल। आप अभी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट अभी बहुत ज़्यादा रेयर केसेस इसके निकल रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा मोबाइल देखने से और ज़्यादा चीज़ें करने से उनकी आंखें ख़राब हो रही है। क्योंकि एक हद के बाद अगर आपकी मोबाइल की बैटरी हद से ज़्यादा लो है, तो उसमें एक यूवी रेस काइंड ऑफ थिंग निकलती है, जिसके कारण आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। और ईयर्स, क्योंकि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के जोर जोर से आवाज़ सुनोगे तो आपकी ईयर्स भी ख़राब हो सकते हैं। बैक, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करते हो या आप कोई भी चीज़ का यूज़ करते हो, आपका एक गुड पोस्चर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग कैसे भी बैठ जाते हैं, बैक बेंड करके, सीधे नहीं बैठते बैक रख के, तो उनका बैक का जो पोस्चर है वो भी बिगड़ जाता है। साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स, वो कुछ चीज़ देख के इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन या साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। आइसोलेशन, अभी आइसोलेशन ये वर्ड बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है ड्यू टू क्वारंटीन, और आइसोलेशन ये एक ही चीज़ होती है। बस आइसोलेशन ये चीज़ होती है कि आप डर के मारे आइसोलेट हो जाते हो और आप बाहर ही निकलते हो उस कमरे से। यू डोंट नीड नथिंग, आप बस उस कमरे के अंदर ही रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी से ना कांटेक्ट करते हो, बस उस कमरे के अंदर रहते हो। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी होती है क्योंकि आप इंटरनेट पे इतना कुछ डिस्टर्बिंग देख सकते हो। नेक्स्ट, वी गेट अ लॉट sort of information through television channels and the internet. There are instances of this performance must be misused to disturb the peace and the order in the society. जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ लोग कहते हैं कि एकदम डिस्टर्बिंग वीडियो पोस्ट कर सकते हैं या कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो यू हैव ऑल राइट टू पोस्ट एनीथिंग, बट आप कुछ भी पोस्ट करें ऐसा नहीं हो सकता। आपको पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और वो जो ऐप है वो कुछ भी चेक नहीं करता कि आप कुछ गलत पोस्ट कर रहे हो या कुछ आप सही पोस्ट कर रहे हो, बस आप पोस्ट कर रहे हो और वो पोस्ट एक पोस्ट ही रहता है। पर अगर उस पोस्ट में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो वो पोस्ट एक पोस्ट ही नहीं, वो एक कोर्ट केस भी बन सकता है दोस्तों। तो इसके कारण कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो हमारे जो सोसाइटी में पीस और ऑर्डर होता है उसको डिस्टर्ब करता है या उसे मिसयूज़ करता है। तो इस मिसयूज़ के कारण हम देख सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी में पीस बाकी है वो वेस्ट हो जाती है या वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू अ निग्लेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस दैट हैज़ एडवाइज्ड इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। ओके, अगर आप ज़्यादा टीवी देखोगे, टीवी देखना बुरी बात नहीं है, ओके, टीवी देखने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको एंटरटेन होता है, पर वो एक हद तक होना चाहिए। तो ज़्यादा टीवी देखने से आप एक काउच पोटैटो बन सकते हो जो बस सोफ़ा पे पड़ा रहता है टीवी देखते देखते, तो उसे एक हम काउच पोटैटो कहते हैं। तो वो ना बन जाओ, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने चाहिए और ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? व्हेन Ahmed, who is in 5th standard,
who comes after school he visits several websites on his computer. वो बहुत सारे वेबसाइट्स उसके कंप्यूटर्स पे देखता है. नेक्स्ट वो उसके टीवी पे जो डोरेमोन वो देख रहा है वो कभी मिस नहीं करता, क्योंकि उसे उसका फेवरेट शो है डोरेमोन, जो उसको देखना पसंद करता है. फिर उसके मम्मी के मोबाइल पे वो पबजी खेलते रहता है उसके दोस्तों के साथ बहुत टाइम के लिए. लेटली उसका जो डाइट है और जो उसका एपिटाइट है वो डिक्रीज हो चुका है. उसकी खेलने की क्षमता डिक्रीज हो चुकी है, उसकी मूवमेंट की क्षमता जो डिक्रीज हो सकती है, और वो ड्रूजी हो चुका है. ड्रूजी मतलब वो बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका है. उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कम हो चुकी है, और उसने बहुत ज़्यादा वजन भी बढ़ा लेना, क्योंकि खाना खाने के बाद एक जगह पे बैठ जाता था पबजी खेलने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए, वरना तो टीवी देखने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हो जाती थी अगर एक मोहम्मद जब ये सारी चीज़ें करता था. फिर मोहम्मद की मम्मी को इसके लिए वरीड फील होता था. और अभी उसे बेटर कब लगेगा, व्हेन शी विल फील बेटर. उसके मम्मी को तभी अच्छा लगेगा जब मोहम्मद रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दे. अभी आप जो मोहम्मद इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, ऐसे वेबसाइट्स होती है जो आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज बताती है आपकी हाइट गेन करने के लिए, आपका वेट लूज़ करने के लिए. तो आप वो ऐप्स के साथ या वो टेक्नोलॉजी के साथ आपकी मदद ले सकते हो आपका हाइट और वेट लूज़ करने के लिए. और इसके बाद मोहम्मद के मदर को थोड़ा अच्छा लगेगा उस पर. वो बैक टू नॉर्मल हो चुका है, वो ठीक हो चुका है, वो अभी मोटा नहीं है. तो आजकल बस नहीं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आओगा. अगर वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय.